Good morning, children. Now, today I will teach you prose from prose poem lesson 3 Rain on the Roof. Rain on the roof यानी छत पर बरसात. ठीक है. Now first of all I will tell you about the poet. So, this poem is Fort Canning. ठीक है. Fort Canning इसके पोएट हैं. पोएट के बारे में थोड़ा जान लीजिए. The poet, he was born on 24 November 1826. Poet Fort Canning was born on 24 November 1826. He was an American poet. Okay, he was an American poet and also a lawyer, politician, journalist. Canning died on 25 January 1904. Okay, now when the sky is covered with a dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? कह रहे हैं जब बरसात जो होती है आपके डार्क बादल छा जाते हैं और बरसात होती है आपके छत पर, तो उसकी आवाज आप कैसे सुनते हो? बरसात की आवाज को जो होती है उसकी एक आवाज को आप कैसे सुनते हो? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of the nature? यानी इस प्रकृति की जो आवाज है उसको सुनने पर हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम उसको कैसे फील करते हैं? आप अच्छा ही फील करते होंगे क्योंकि ये एक अलग तरीके की एक म्यूजिक की आवाज हमको प्रतीत होती है. बहुत अच्छा लगता है. Read the poem to find out what the poet dream of while listening to the rain. अब इस पोएम को पढ़ के हम देखते हैं कि पोएट जो है इसके बारे में क्या सोचता है, क्या उसको इसकी आवाज कैसी लगती है. नाउ ऑल्सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस रेन फॉलिंग onto the roof of your house when the sky is covered with the thick dark cloud. It gives you fun. Okay, what thoughts flash through your mind? And read the poem how poets react to the rain and what imagination. है ना कि पोएट जो है इसमें यही बता रहे हैं इस पोएम में कि पोएट जो है इस पोएम को लिखने का उनका मेन वो है कि जब बरसात होती है तो हम उसको कैसा महसूस करते हैं, हमारे दिमाग में फिर क्या चलता है. ठीक है. कभी कभी जो है हमको देखिए बरसात की आवाज बहुत ही अच्छी और मीठी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी बहुत ही भयंकर रूप भी ले लेता है. तो अब पोएट ने लेकिन इसके बारे में कैसा फील किया है ये हम इसमें देखते हैं. फर्स्ट है when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently beats in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब क्या कह रहे हैं? जब तारों भरे आकाश में स्टेरी स्फीयर्स माने तारों भरे आकाश में गहरे ठंडी जो है आपकी छाया हो जाती है, बादल की छाया हो जाती है, मंडराती रहती है. जब बादल की छाया उसमें मंडराती रहती है और उदास अंधकार एंड द मेलचोनी डार्कनेस. मेलचोनी माने मेलचोली उदास, और जब उदास अंधकार जेंटली बेट्स इन द रेनी टीयर. ये क्या होता है? अंधकार धीमे धीमे वर्षा के आंसू रोता है. धीमे धीमे वर्षा के आंसू रोता है मैंने बरसात होती है और वो धीमे धीमे नीचे बरसता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश जो है वो रो रहा है. जब हम तारों भरे आकाश में छाया भरे बादल छा जाते हैं चारों तरफ से, तो उस उदास अंधकार में, क्योंकि जब देखिए आप बादल बहुत तेज अंधकार छा जाता है, जब बादल आकाश में एकदम छा जाते हैं तो अंधकार हो जाता है. तो उसको उन्होंने कवि ने किस रूप में लिया है? अंधकार माने उदास अंधकार.
जब हो जाता है तब ऐसा लगता है कि बरसात जो है अपने आंसू रो रहा है, यानी उसके आंसू वर्षा के रूप में उसके आंसू नीचे गिर रहे हैं। ठीक है बेटा। What is bliss to the press the pillow of a cottage chamber bed? ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, तो छोटे कक्ष में उस समय कॉटेज चैम्बर बेड माने छोटे कक्ष के बिस्तर में, इतना आप देखिए, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड माने छोटे कक्ष के बिस्तर में, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो मीन्स क्या है कि बिस्तर पर तकिए को दबाने और कोमल वर्षा की तरतर की आवाज को सुनने, माने प्रेस द पिलो, बिस्तर पर हम लेटे लेटे अपने तकिए को दबाकर उसकी आवाज को सुनने का प्रयास करते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सिर के ऊपर सुनने का क्या आनंद होता है, यानी हमको बहुत ही मजा आता है। ठीक है, अब मेन इसका यही है, देख लीजिए फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं कि व्हेन द हमिड शैडोज ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, जब तारों भरे आकाश में ठंडी छाव भरे बादल छा जाते हैं, एंड द मेजोरी डार्कनेस, और तब वो उदास माने मेजोरी माने उदास अंधकार एकदम छा जाता है, जेंटली गिव्स इन द रेनी टीयर्स, उस समय धीमे धीमे वर्षा जो है नीचे गिरती है, जैसे मानो उसके आंसू गिर रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead, और उस समय बिस्तर पर, छोटे से कक्ष के बिस्तर पर हम अपने तकिए को दबाए हुए, कानों में दबाए हुए उसकी आवाज को सुनने का आनंद लेते हैं, यानी हमको बहुत अच्छा लगता है उसकी आवाज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट। सेकंड है एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल। ठीक है, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स has an echo in the heart, and 1,000 dreaming fancies into busy winged stars, and 1,000 recollections beat their ear threads into woe, as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब क्या है, बरसात के बारे में ही आगे ये अपना वर्णन करते हैं कि किस तरह से जो बरसात की आवाज है इनको विभिन्न रूप से कभी अपने उसमें बताने की चेष्टा करते हैं। अब इन्होंने इसमें बताया है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको ऑन द हार्ट, यानी समुद्र के किनारे पर पड़े छोटे गोल पत्थर, ये सिंगल्स माने समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे गोल पत्थर होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि छोटे गोल पत्थर पर हर टनटनाहट हृदय में गूंज पैदा करती है। इको माने गूंज, समुद्र के किनारे पर पड़े छोटे छोटे गोल पत्थर पर जब बरसात गिरती है, बरसात का पानी गिरता है, तो उसकी टनटनाहट की आवाज जो है गूंज, एक अजीब तरह का गूंज पैदा करती है, अजीब तरह की गूंज उत्पन्न करती है। एंड 1,000 ड्रीमिंग फैंसीज इनटू बिजी विंग्ड स्टार, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं, ड्रीमिंग स्वप्निल फैंसीज कल्पनाएं, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं इनटू बिजी विंग्ड स्टार, जो अस्तित्व में, हमारे व्यस्त अस्तित्व में, क्या बोला है, बिजी विंग स्टार, हमारे व्यस्त अस्तित्व में वो प्रारंभ हो जाती हैं, यानी तरह तरह के सपने हम देखना शुरू कर देते हैं, अपने सपनों में हम खो जाते हैं। एंड 1,000 रेड कलेक्शन बीट देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वो, माने सहस्त्रों स्मृतियां, रिकलेक्शन स्मृतियां, और सहस्त्रों स्मृतियां जो होती हैं अपने वायु सूत्रों का, वीव देयर एयर थ्रेड माने वायु सूत्रों का, ठीक है, वायु सूत्रों का ताना बाना बुनने लगती है। वीव ताना बाना, वूफ अपना, वूफ मीन्स बुनना, ताना बाना बुनना, वीव माने बुनना, तो एयर के थ्रू हजारों ताना बाना बुनने लगती हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, और
तब ऐसा लगता है। जब छत पर वर्षा की तरतराहट सुनता हूँ, वायु का ताना बाना बुनने लगती है, और तब ऐसा होता है एज आई लिसन टू द पैटर, और ये तब होता है जब हम छत पर इन बरसात के गिरने का आनंद लेते हैं। यानी छत पर जैसे बरसात होती है, आप देखते हो कि छत पर कैसे बरसात की टप 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 की आवाज एक आती है, जिसको हम सुनने का आनंद लेते हैं। अब फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, आप देखिए, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। यानी समुद्र के किनारे पर पड़े हुए, सिंगल्स माने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए छोटे छोटे गोल पत्थर पर जब बरसात की बूंदें गिरने लगती हैं, तो उसमें से एक अजीब सी गूंज उत्पन्न होती है जो हमारे हृदय को प्रभावित करती है। ठीक है ना बेटा? एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उस समय हजारों स्वप्निल कल्पनाएं, और उस समय हजारों स्वप्निल कल्पनाएं जो होती हैं वो हमारे व्यस्त अस्तित्व में आना शुरू हो जाता है। माने इसका ये है कि हम सपनों में खो जाते हैं, तरह तरह की अपनी इमेजिन करते हैं, बरसात की आवाज को कभी किसी रूप में महसूस करते हैं, कभी उसको किसी रूप में महसूस करते हैं। यानी हजारों हमारी स्वप्निल कल्पनाएं जो है इसी में व्यस्त हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन बीट देयर एयर थ्रेड बोल, और सहस्त्रों स्मृतियां, रिकलेक्शन स्मृतियां, हमारी जो है यादें जो होती हैं वो वायु के सूत्रों द्वारा अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। यानी वायु द्वारा उसकी आवाज जो है विभिन्न रूप में हम उसको महसूस करते हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, और ये तब होता है जब हम इस बरसात की आवाज को अपने छत पर गिरने की आवाज को महसूस करते हैं, सुनते हैं। छत पर जब बरसात गिरती है, उसकी टप टप की आवाज, उसकी आवाज को जब हम ऐसा सुनते हैं तो हम अपने हजारों स्वप्निल कल्पनाओं में खो जाते हैं। यानी विभिन्न रूप में उसको महसूस करने लगते हैं कि आवाज कभी हम सोच रहे हैं कुछ और रूप में होता है, कभी किसी और रूप में होता है, तो उसको हम कई रूपों में महसूस करते हैं। ठीक है ना बेटा? आया? आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा पोयम, बहुत अच्छे उसमें है। अब आइए तीसरा वाला हम देखते हैं। थर्ड स्टैंजा है आपका, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singers by the patter of the rain. अब थर्ड देखिए, ये देखिए आपका लिखा है पोस्ट के ने, इन्होंने यही पोएट है और किस तरह से इन्होंने पोयम को कितने अच्छे रूप से वर्णन किया है। अब तीसरा है, अब मेरी स्मृति में, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी स्मृति में कौन आ रहा है? मेरी माँ। ठीक है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी स्मृति में मेरी माँ आ रही है। एज शी यूज्ड इन इयर्स एगोन, जैसे कि पहले कई बीते वर्षों में आया करती थी। ठीक है, जैसे कि कई बीते वर्षों में वो मेरे सपनों में आया करती थी, वैसे ही अब उनकी याद जो है मुझे आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, वो जैसे बीते वर्ष में आया करती स्वप्न देखने वालों पर। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स माने स्वप्न देखने वालों। ठीक है, स्वप्न देखने वालों पर उषा काल से पूर्व, उषा काल माने भोर का समय, बिल्कुल भोर का समय। तो उषा काल के पूर्व, जाने से पूर्व जो स्नेह हमको लुटाते हैं वो मेरी माँ जैसे हम पर लुटाकर चली गई। एक भोर के समय एक सुंदर अनुभव हम इस बरसात में अनुभव करते हैं अपनी माँ के रूप में। Ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me. मैं उनकी, ओ अरे, आई फील हर, मैं उनकी स्नेही दृष्टि स्वयं पर अनुभव करता हूँ। ठीक है, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उसकी इस स्नेही जो प्यार भरी जो दृष्टि है
उसको मैं अपने पर महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, अनुभव करता हूँ जबकि मैं वर्षा की इस ध्वनि को सुनता हूँ। जब भी मैं वर्षा की इस ध्वनि को, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, माने जब मैं इस वर्षा की आवाज को, इस वर्षा की ध्वनि को सुनता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि छोटे गोल पत्थरों पर वर्षा की तरतराहट के रूप में महसूस होती है। आया बेटा? बहुत ही आसान है, ऊपर से हो गया। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन इयर्स एगॉन, अब मेरी स्मृति में मेरी माँ आ रही हैं, यानी वर्षा की जो आवाज है उसको पोएट ने कैसे विभिन्न रूप में अनुभव किया है। अब उसी वर्षा की आवाज को उन्होंने अपने माँ की स्मृति के रूप में अनुभव किया है। एक आपको पता है कि माँ की जो याद है, माँ का वो है, हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। माँ हमको हर रूप में याद आती है बेटा, है ना। आपको दुख भी होता है तो आप माँ को याद करते हो, आपको सुख होता है तो भी आप माँ को याद करते हो। माने कोई समय ऐसा नहीं होता जिसमें हम सब अपनी माँ को भूल सके या उसको याद ना करें। इसलिए पोएट ने भी इसी चीज को कितने सुंदर रूप से बरसात में भी देखिए कैसे माँ को याद किया है, किस रूप में, है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे बीते वर्षों में, ऐसी यूजिंग इयर्स एगॉन, माने जो बीते वर्षों में जैसे वो हमको याद आती थी, हमें प्यार उनका याद आता था, वैसे ही अब मेरी स्मृति में वो आ रही हैं इस बरसात की आवाज के रूप में। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, कह रहे प्यारे स्वप्न देखने वाले, हियर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और इस स्वप्न को देखकर हम तब तक उनके यादी में खोते हैं, उनकी उसको महसूस करते हैं कि वो किस तरह से हमारे ऊपर स्नेह लुटाती थी। ओ फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जब हम इस बरसात की आवाज को सुनते हैं, जब हम इस बरसात की आवाज को सुनते हैं, तब तक मुझे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है, यानी उसका प्यार, उसका स्नेह हम महसूस करते हैं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑन द रेन, और जिस तरह से एक समुद्र के किनारे पड़े गोल पत्थरों पर बरसात की आवाज जो तरतराहट जो सुनाई देती है, उसी को हम माँ के रूप में अपने जीवन में महसूस करते हैं। ठीक है बेटा, आपको आया? ये बहुत ही अच्छा पोयम है, बहुत ही बढ़िया है। ये हमें उम्मीद है आपने अच्छे से सुना। अब इसके आगे, ये तो आपको मैंने पोयम एक्सप्लेन किया, अब इसके आगे हम आपको इसका कंपैरिजन और इसके जितने और चीज है एक्सरसाइज, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू। हो जाओ कैसे देखो। तो ये है आपका पोयम जो मैंने आपको समझाया, पढ़ाया, यही हम आपको फिर से बता रहे हैं कि देखिए रेन ऑन द रूफ, ये पोयम आज मैंने आपको समझाया है, इसके पोएट के बारे में बताया, इसके पोयम के बारे में बताया, और बाकी अब इसका सेंटर आइडिया और इसके कंपैरिजन, ये सब हम आपको फिर से पूरा बताएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इसको सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू।